नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितु अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध, दर्पण, पिंडदान ग्रहण करके सर्वपितु अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्रद्ध, तर्पण कर्म किया जाता है। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आए दोस्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी चीज हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों के या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन भी आए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां, अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को पदे कहा गया। पितरों का भोजन, श्रद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितरु भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए भी जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और मीट अंडे का बनाए। ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन और मीट अंडे का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए, उसे भी आपसी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा।
इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को दें। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है, यहां तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। चने के बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन से सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने चने का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा और भी किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी न बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौरी, परांठे इत्यादि बनाए जाते हैं। पितरों के भोजन में कच्ची चीजें चावल, दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल, दाल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों का जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, उसमें चावल, दाल और रोटी न बनाएं। पितरों का जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, लेकिन दाल न बनाएं। दाल में पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन न करें, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया। मसूर की दाल के अलावा पितृ के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही व्रण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी न करें। पितृपक्ष के दौरान अवश्य ही बनाई जाती है और खर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुलती की दाल का भी सेवन न करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करें या पंच बलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल श्राद्ध के भजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी दूसरी व्यक्ति का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन भी न करें। किसी दूसरे व्यक्ति के घर जाकर ना तो भोजन करें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के रूपयों का आप भोजन करें। पितृ पक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। ये पितरों की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। इन दिनों में आप थोड़े से प्रयास से ही अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक छोटी सी भी गलती पितृपक्ष के दौरान कर देंगे तो इससे आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। भूलकर भी इन चीजों का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें और ब्राह्मणों को भोज कराते समय भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त हो। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।